नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2020 के साल की आखिरी मन की बात की, लेकिन अचरज की बात आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 मिनट तक लगातार बोलते रहे और अपने इस 32 मिनट के कार्यक्रम के अंदर मन की बात में उन्होंने किसान की एक बार भी बात नहीं की। एक बार बात करने की तो बात आप छोड़ दीजिए, किसानों के ऊपर एक शब्द तक खर्च नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से किसानों के लिए एक शब्द नहीं फूटा। आप बताइए कितनी अचरज की बात है कि दिल्ली की चारों सीमाओं पर दिल्ली की चारों सीमाओं पर लाखों की संख्या में किसान दिल्ली को घेर करके बैठे हैं। 32 दिन हो गए हैं। 32 दिनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 मिनट की बात करते हैं, लेकिन एक शब्द तक वो खर्च नहीं करते हैं। कितनी अचरज की बात है। और एक सवाल वो आज बेहद जिम्मेदारी से पूछा जाएगा। सवाल यह पूछा जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई भारत के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। यह सवाल बेहद जिम्मेदारी से आज मैं पूछना चाह रहा हूं और इसके पीछे कुछ एक तर्क है, वो तर्क भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी 32 मिनट की मन की बात में आखिर क्या क्या कहा। उन्होंने लोकल फॉर वोकल, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये मन की बात रही, उसमें उन्होंने 2021 की बात की है कि 2021 का नया साल आने वाला है। 4 दिन बाद में जो आपका नया साल आएगा, तो उस पर आप क्या क्या संकल्प लेंगे, इस बारे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात रही। और उसमें उन्होंने कहा कि 2021 आ रहा है, इसीलिए आप एक चार्ट बनाइए और उसमें आप देखिए कि आप कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें बाहर की है, विदेशी है, और इसीलिए आप लोकल फॉर वोकल बनिए। ये उनकी मन की बात का एक पहलू रहा। दूसरा पहलू उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत का 2020 में इस बार इतना जिक्र नहीं हो पाया है कोरोना महामारी की वजह से, इसलिए हम स्वच्छ भारत के ऊपर 2021 में जोर देंगे। तीसरा, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादे गुरु गोविंद सिंह को उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी, शहादत पर श्रद्धांजलि दी। और फिर उन्होंने कहा कि भारत में तेंदुए की संख्या बढ़ रही है। 2014 में जब हम आए थे तो 7,900 तेंदुए थे, लेकिन अब 2019 में 12,000 से ज्यादा तेंदुए हो गए हैं। ये उन्होंने कहा कि शेरों की संख्या बढ़ रही है, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन बात जो असली थी, बात जो लोग आज उम्मीद कर रहे थे, किसान उम्मीद कर रहे थे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेगा, देश के लिए मन की बात वो प्रधानमंत्री करते हैं तो हमारी बात तो उसमें जरूर होगी। देश का किसान आज इस बारे में वो उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द तक खर्च नहीं किया। एनडीटीवी की खबर आप देख लीजिए। पीएम मोदी ने करीब 30 मिनट तक की मन की बात में किसानों का कोई जिक्र नहीं किया। ये एनडीटीवी ने लिखा है, एनडीटीवी लिख रहा है, बाकी लोग तो इस बात में लिख भी नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस महामारी, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, तेंदुए व शेरों की बढ़ती आबादी का जिक्र किया। उन्होंने करीब 30 मिनट के भाषण में किसानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं की। 30 मिनट एनडीटीवी की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि उसका पूरा भाषण अगर हम देखेंगे तो 32 मिनट कुल मिलाकर के है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2020 में चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नया सबक लिया। ये प्रधानमंत्री जी ने लगा करके घूम फिरा करके वही बात की जो लगातार अभी तक करते रहे, और आज भी लोगों ने उनकी मन की बात को डिसलाइक किया। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है और इस पर 3.38 लाख मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और यहां पर व्यूज कितने आए हैं? केवल 83,000 लोगों ने 4 घंटे में केवल 83,000 लोगों ने इनकी मन की बात को देखा है। यानी कि जो इनके भक्त हैं, इससे ज्यादा तो भक्त हैं ही, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। उन्होंने भी मन की बात नहीं देखी है। केवल 4 घंटे में वो 83,000 महज व्यूज आए हैं, जबकि ये जो व्यूज हैं कम से कम नहीं तो 10 लाख के ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन केवल 83,000। और इसमें से भी लाइक करने वाले 5,500 लोग हैं और डिसलाइक करने वाले 10,000 लोग वो डिसलाइक करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज की मन की बात है। और इससे पहले आप देखिए, 2 दिन पहले 25 दिसंबर को उन्होंने किसानों को संबोधित किया था। उसमें भी 2 दिन में महज 96,000 लोगों ने ही इनका कार्यक्रम देखा। कोई नहीं देख रहा है। सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 96,000 लोगों ने जिसको देखा, जिसमें से करीब 4900 लोगों ने इसको लाइक किया, जबकि 17,000 लोगों ने इसको डिसलाइक किया। तो ये हालात वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो गए हैं और उनके सलाहकारों को, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को ये सोचना होगा कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात वो करते थे,
आज वो लोकप्रियता कहां है और क्यों इतनी बड़ी संख्या में उनका विरोध हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने का जिम्मा उठा लिया है। यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को हम जिम्मेदारी से पूछ रहे हैं और इस सवाल को पूछते हुए इसके पीछे कुछ तर्क भी है। तर्क यह है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, तो जनता के लिए तीन ही बड़ी चीजें हैं। संसद में जनता अपनी आवाज जो है वो रखती है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो उसकी आवाज रखते हैं, लेकिन संसद बंद है। सड़क पर लोग उतरते हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करते हैं, लेकिन 32 दिन हो गए हैं, सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तीसरा है कोर्ट, और कोर्ट में भी जो भी मुद्दा जाता है इसको लेकर के पहले ही लोगों के बीच में आ जाता है कि कोर्ट जो है यही जो है फैसला देने वाला है। यानी कि कोर्ट के फैसलों पर भी लोग अब सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, चाहे अलग अलग कोर्ट का फैसला हो, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं सीधे तौर पर। संसद जो है उसकी गरिमा तार तार हो गई है, सड़क पर जो लोग खड़े उतर रहे हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है और कोर्ट के फैसले पर लोगों को यकीन नहीं रहा। तो ऐसे में लोकतंत्र बचेगा कैसे? केवल 30% ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी सरकार को चुनने के लिए वोट करते हैं, लेकिन जो 70% लोग उस सरकार के विरोध में होते हैं, वो 70% लोग कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए कि जो परिपाटी वो डाल रहे हैं, अगर ये आंदोलन जो है किसानों का ये आंदोलन अगर असफल रहा तो यकीन मानिए कि इस देश का ये आखिरी आंदोलन होगा। इसके बाद में कहीं पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा, इसमें कहीं किसी को दो राय नहीं रहनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग दिल्ली में आकर के और इतने दिनों तक लगातार रुक करके अगर वो अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं, अगर वो सरकार को पीछे नहीं हटा पाते हैं, तो फिर सरकार पीछे नहीं हटेगी और जो बाकी सरकारें हैं उनके मन के अंदर भी ये बात आ जाएगी कि आप अपनी मन की मर्जी के हिसाब से फैसले लीजिए और जनता को हम पीछे हटा सकते हैं, जनता अब हमें पीछे नहीं हटा सकती है। ये एक नई परिपाटी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डालने जा रहे हैं। तो ऐसे में सीधा सवाल यही है कि देश में फिर लोकतंत्र बचा कहां पर? वाकई फिर लोकतंत्र जो है वो खत्म हो गया है? ये सवाल तो फिर पूछा जाना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार फिर किसको ठहराएं? ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं, कल को वही अशोक गहलोत करेंगे, कल को वही अरविंद केजरीवाल करेंगे, कल को वही ममता बनर्जी करेगी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे करेंगे। उसी तरह से वो भी अपने अपने राज्यों में, आज केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, कल राज्य सरकार ऐसे करेंगी, तो फिर जनता कहां जाएगी? जो 70% विरोध वाले लोग हैं वो कहां पर जाएंगे? कैसे वो अपना विरोध जताएंगे? आप एक बार चुन करके आ जाइए, सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद में आप अपने मर्जी के हिसाब से फैसले लेते रहिए, ये फिर साफ तौर पर दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 32 दिन हो गए हैं, 32 दिन में कम से कम सरकार को सुननी चाहिए थी, सरकार को मानना चाहिए था। और सरकार जो है मानने की बात और सुनने की बात तो छोड़ दीजिए, अब सरकार ने जिक्र करना तक छोड़ दिया है। तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या देश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है? क्या देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है? यह सवाल तो उठेगा। क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज किसानों की बात करनी चाहिए थी? कम से कम उनके ऊपर भी कुछ मिनट तो जरूर खर्च करने चाहिए थे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों को अपनी तरफ से मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अटल बिहारी वाजपेयी का यह संबोधन रहा है, उनकी कविता की कुछ पंक्तियां रही है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने बड़े पद पर बैठने के बावजूद जो है वो क्यों इस तरह से रवैया दिखा रहे हैं कि लोग उनको कहते हैं कि वो अहंकारी हो गए हैं। और कल किसी ने बहुत खूब कहा कि जिसका पेट बढ़ जाता है और जिसका घमंड बढ़ जाता है वो किसी को गले नहीं लगा सकता है। तो फिर ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में वाकई लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।